हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं। इस टॉपिक जो है आपका कंडेंसर वेरिएबल वैक्यूम ट्रिप। बड़ा ये डिमांडेड टॉपिक था। बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि सर फिक्स सेट पॉइंट एंड वेरिएबल सेट पॉइंट क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो हम लोग डिटेल से बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आपका व्हाट इज कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप, कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप क्या है, व्हाई कंडेंसर वैक्यूम इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, कंडेंसर वैक्यूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग कंडेंसर वैक्यूम पे इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाई डज ए लो वैक्यूम कॉज ए ट्रिप, लो वैक्यूम में क्यों ट्रिप हो जाता है टरबाइन, इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब आपका कंडेंसर का वैक्यूम 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रीच करता है फिक्स सेट पॉइंट में, तो आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है। लो वैक्यूम ट्रिप एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसका कि आर्मिंग क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि लो वैक्यूम ट्रिप का आर्मिंग जोन कब है, किस कंडीशन के बाद लो वैक्यूम ट्रिप इनेबल हो जाता है और टरबाइन को ट्रिप करता है। आखिर ये क्यों ट्रिप करता है, उसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाट इज फिक्स्ड वैक्यूम सेट पॉइंट एंड इट्स लिमिटेशन एट लो लोड। देखिए फिक्स सेट पॉइंट, दो प्रकार का सेट पॉइंट होता है, एक फिक्स सेट पॉइंट होता है, एक वेरिएबल सेट पॉइंट होता है। तो अगर फिक्स सेट पॉइंट है, उसका लो लोड में लिमिटेशंस क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है। हाई लोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो लोड में इसका कुछ लिमिटेशन है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। वाई लो लोड इज मोर डेंजरस फॉर एलपी टरबाइन, एलपी टरबाइन में जब लो लोड एंड पुअर वैक्यूम क्यों डेंजरस माना जाता है। जैसे आप पढ़िएगा इसमें कि आपका लो लोड प्लस पुअर वैक्यूम ये वर्स्ट कंडीशन फॉर द एलपी टरबाइंस, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज विंडेज हीटिंग, जो कोर इशू है वो आपका विंडेज हीटिंग है। विंडेज क्या होता है, विंडेज हीटिंग क्या होता है, हीट जनरेशन जो एलपी टरबाइन में आप पढ़ते होंगे कि लो लोड में और पुअर वैक्यूम अगर रहता है तो एलपी टरबाइन के अंदर हीट का जनरेशन होता है। तो हीट का जनरेशन कैसे होता है, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस हीट जनरेशन के लिए, फिर हीट का जो रिमूवल होता है वो कौन रिमूव करता है, कन्वेक्टिव कूलिंग होता है जो कि मास फ्लो रेट के थ्रू आपका हीट का रिमूवल होता है। तो एलपी टरबाइन में लो लोड पुअर वैक्यूम क्यों इतना डेंजरस माना जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाई वेरिएबल वैक्यूम, वेरिएबल वैक्यूम का कंसेप्ट क्यों आया, वेरिएबल सेट पॉइंट का कंसेप्ट क्यों आया, ये इसका हम लोग लॉजिक क्या है, इसका एक कर्व है क्या, वैक्यूम वर्सेस एलपी टरबाइन इनलेट प्रेशर, एलपी टरबाइन इनलेट प्रेशर और वैक्यूम का एक कर्व है, वहीं से आपका एक वीएसपी कर्व ड्रॉप होता है। जैसे आप फिक्स सेट पॉइंट जो होता है ट्रिपिंग वैल्यू फिक्स है 0.3 पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लोड फिक्स सेट पॉइंट 0.3 रहता है। बट वेरिएबल सेट पॉइंट में लॉजिक क्या है कि लोड के हिसाब से इसका वैल्यू, ट्रिपिंग वैल्यू चेंज होता है। यह डिपेंड करता है एलपी टरबाइन के इनलेट प्रेशर पे। तो इसको हम लोग कर्व को देखेंगे डिटेल से, इस कर्व का हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एलपी टरबाइन इनलेट प्रेशर ही क्यों लिया गया है, एलपी टरबाइन इनलेट प्रेशर ही क्यों मैटर करता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपका एक वीएसपी लॉजिक होता है, वीएसपी कर्व्स होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल सेट पॉइंट एंड द फिक्स सेट पॉइंट, इसके बीच का क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत इसमें बताऊंगा कि लो लोड कंडीशन में किस प्रकार फिक्स सेट पॉइंट डेंजरस होता है एंड वेरिएबल सेट पॉइंट किस प्रकार से एलपी टरबाइन के ब्लेड को सेव करता है। मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा जिसमें लो लोड ऑपरेशन देखेंगे, मीडियम लोड ऑपरेशन एंड हाई लोड ऑपरेशन में। तीनों एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से वेरिएबल सेट पॉइंट एंड फिक्स सेट पॉइंट वर्क करता है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम वैक्यूम अगर है बट ब्लेड इनलेट टरबाइन का ब्लेड टेम्परेचर जो होता है वो आपका डिफर करता है। मींस आपका हाई लोड में भी अगर सेम वैक्यूम है और लो लोड में भी सेम वैक्यूम है, बट जो ब्लेड मेटल टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। इसको भी मैं इसमें समझाऊंगा। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत सारा चीज मैं इसमें कवर करने का कोशिश करूंगा और अक्सर इंटरव्यू में इससे काफी सारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेंबरशिप लेते हैं तो हमारे चैनल के पोस्ट बटन पे जाए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और पावर प्लान से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो जरूर आप उसमें कमेंट करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप। कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप क्या होता है? देखिए, इन ए थर्मल पावर प्लांट ए कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप इज ए क्रिटिकल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दैट ऑटोमेटिकली trip or shut down the steam turbine if the vacuum inside the condenser falls below the safe threshold limit। आपका गवर्निंग सिस्टम में एक आपका लो वैक्यूम ट्रिप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सिस्टम है, जिसमें आपका जो आपका सेट पॉइंट है, जो आपका जो ट्रिपिंग सेट पॉइंट है, ये ट्रिपिंग सेट पॉइंट आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका फिक्स सेट पॉइंट होता है, एक आपका वेरिएबल सेट पॉइंट होता है। जो भी आपका सेट पॉइंट है, अगर उस सेट पॉइंट से वैक्यूम, अगर कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो लो वैक्यूम ट्रिप मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा और टरबाइन को ट्रिप कर देगा। कंडेंसर आपका वैक्यूम ट्रिप सिस्टम जो है, अगर आपका जो सेट पॉइंट रखे हैं, अगर उस सेट पॉइंट से ज्यादा अगर आपका कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम हो जाता है तो आपका कंडेंसर वैक्यूम ट्रिप ऑटोमेटिकली आपका शट डाउन और ट्रिप द स्टीम टरबाइन। तो इसमें आपका दो सेट पॉइंट होता है जिन्हें हम लोग पढ़े हैं। एक आपका फिक्स सेट पॉइंट होता है, एक आपका वेरिएबल सेट पॉइंट होता है। तो फिक्स सेट पॉइंट फ्रेंड पढ़े होंगे, आपका जो फिक्स सेट पॉइंट जो होता है वो 0.3 KSC होता है। मींस ये दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज नॉट द गेज प्रेशर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो फिक्स सेट पॉइंट क्या होता है कि अगर आपका कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम अगर डिटोरिएट होके अगर 0.3 kg/cm² तक पहुंच जाता है तो लो वैक्यूम ट्रिप आपका ऑटोमेटिकली टरबाइन को ट्रिप करा देगा। और एक आपका वेरिएबल सेट पॉइंट होता है जो कि डिपेंड करता है आपका जो एलपी टरबाइन का जो इनलेट प्रेशर पे क्या लोड है, लोड के हिसाब से आपका एलपी इनलेट प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से आपका वेरिएबल सेट पॉइंट आता है। ये वेरिएबल सेट पॉइंट क्या होता है, वो वेरी करता है। ये आपका जैसे यहाँ पे फिक्स है ना 0.3 kg/cm², तो वेरिएबल सेट पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये आपका एलपी इनलेट प्रेशर, एलपी टरबाइन का जो इनलेट प्रेशर है उसके हिसाब से ये वेरी करते रहता है, जिसको हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि वीएसपी क्यों दिया हुआ है, इसका कर्व क्या है, और फिर हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका 0.3 kg/cm², जैसे ही कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम अगर 0.3 kg/cm² रीच हो जाता है तो लो वैक्यूम ट्रिप प्रोटेक्शन जो है वह आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये टरबाइन को ट्रिप करा देता है। कंडेंसर इज डिजाइन्ड टू ऑपरेट एट अ वेरी लो एब्सोल्यूट प्रेशर टू मैक्सिमाइज द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम थ्रू द टरबाइन। कंडेंसर का जो डिजाइन किया जाता है ताकि वहां पे लो प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि आपका स्टीम का एक्सपेंशन मैक्सिमाइज हो सके। तो ये कंडेंसर का वैक्यूम इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, कंडेंसर वैक्यूम इज क्रिटिकल फॉर फर्स्ट है एफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन एलपी टरबाइन। एलपी टरबाइन में जो स्टीम है उसका एफिशिएंट एक्सपेंशन हो सके। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पावर प्रोड्यूस बाय टरबाइन is directly proportional to the enthalpy drop between the inlet steam and the exhaust steam। इसे फ्रेंड आप रैंकाइन साइकिल पढ़े होंगे टीएस डायग्राम में। साइकिल में आपका 1 से 2 ये जो प्रोसेस है ये आपका इंथाल्पी ड्रॉप प्रोसेस है जो कि टरबाइन के अंदर होता है। तो द पावर प्रोड्यूस बाय द टरबाइन, जो टरबाइन के द्वारा जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंथाल्पी ड्रॉप बिटवीन द इनलेट स्टीम एंड द एग्जॉस्ट स्टीम। जैसे यहाँ पे 1 से 2 देखिए, 1 पे है कि स्टेट ऑफ द स्टीम जब आपका टरबाइन के अंदर इंटर करता है उसमें मान लेते हैं इसका एंथैल्पी H1 है, ठीक है। ये आपका कंडेंसर के अंदर है एग्जॉस्ट प्रेशर 2। यहाँ पे जो आपका स्टीम नहीं है, यहाँ पे स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर है और इसका भी लिमिटेशन दे दिया है कि आप इसको बहुत ज्यादा लो वैक्यूम मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन भी ध्यान में रखना है। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो 88% से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्लेड में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसका भी एक लिमिटेशन है कि आपका देखिए जितना आप इसको लो रखेंगे उतना आपका H2 कम होगा, उतना आपका वर्क डन बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि टरबाइन के अंदर का जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथैल्पी ड्रॉप, मतलब H1 माइनस H2। अगर आप H1 को इंक्रीज करते हैं तब भी आपका एंथैल्पी ड्रॉप इंक्रीज करेगा, या आप
1 को कांस्टेंट रखते हैं और 2 को अगर आप वेरी करते हैं तो भी आपका इंथैल्पी ड्रॉप इंक्रीज करेगा। लेकिन दोनों तरफ लिमिटेशन है, यहां पे भी आपका मेटलर्जिकल लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, और 2 पॉइंट में भी आपका लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे आप वेपर डोम के अंदर जा रहे हैं तो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज करता है। जैसे आपका यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन 100% था, जैसे जैसे आप नीचे की ओर आ रहे हैं आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो यहां पे भी एक लिमिटेशन दे दिया है कि आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन 88% से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि आपका मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा इसका मतलब आपका वाटर का जो कंटेंट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही अगर वाटर का कंटेंट इंक्रीज करेगा तो आपका लेटर स्टेज में जो एलपी टरबाइन के जो लास्ट स्टेज में जो इंपैक्ट पड़ेगा, वाटर का इंपैक्ट स्टीम के कंपेयर में ज्यादा पड़ता है और वो ब्लेड को डैमेज कर सकता है। तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो यहां भी आपको लिमिटेशन दे दिया है कि बहुत ज्यादा वैक्यूम प्रेशर, आपका एग्जॉस्ट जो प्रेशर है, कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर है, वो ज्यादा कम नहीं, वेरी लो नहीं होना चाहिए। तो इसका भी एक लिमिटेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम रखते हैं। ऑप्टिमम इसलिए रखते हैं कि आपका टरबाइन के अंदर स्टीम का एक्सपेंशन ज्यादा हो, ताकि उससे आपका मैकेनिकल वर्क ज्यादा हो सके। इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल जो साइकिल एफिशिएंसी है वो आपका इंक्रीज करेगा। और थर्ड पॉइंट है क्या कि स्टीम जो होगा एक्सपेंड करेगा और इट कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ताकि फिर हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कंडेंसर का वैक्यूम ऑप्टिमम रखते हैं, ताकि आपका स्टीम का एक्सपेंशन ज्यादा हो। अगर आपका ये अगर यहां पे अगर रहे, अगर यहीं पे आपका कंडेंसर का वैक्यूम मान लो कि आपका डिटोरिएट होके यहां हो जाए, तो देखिए आपका इंथैल्पी ड्रॉप कम हो जाएगा, H1 - H3 होगा। तो जैसे आपका इंथैल्पी ड्रॉप कमेगा तो आपको सेम वर्क डन के लिए आपको ज्यादा स्टीम फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला फ्रेंड पढ़े होंगे कि MS मेन स्टीम फ्लो इंटू H1 - H2 इंथैल्पी ड्रॉप होता है। अगर आपका ये डिक्रीज अगर हो जाता है, मान लीजिए कि आपका कंडेंसर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है, कंडेंसर के अंदर जो आपका एग्जॉस्ट प्रेशर है, अगर आपका डिटोरिएट हो जाता है, हाई मेंटेन अगर होता है, तो आपका क्या होगा, ये इंथैल्पी ड्रॉप आपका डिक्रीज करेगा। तो आपको सेम वर्क डन के लिए आपको मेन स्टीम फ्लो बढ़ाना पड़ जाएगा। और मेन स्टीम फ्लो बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आपको मोर फीड वाटर, तो इसको आपको टेम्परेचर इसको बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कोल का कंजम्पशन होगा, तो आपका अल्टीमेट साइकिल एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाता है। तो इसलिए हम लोग कंडेंसर का वैक्यूम बड़ा क्रिटिकल है कि इसको हम लोग ऑप्टिमम रखते हैं, ताकि आपको ज्यादा इंथैल्पी ड्रॉप हो। ज्यादा इंथैल्पी ड्रॉप होगा तो मेन स्टीम फ्लो का रिक्वायरमेंट भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, इससे आपका साइकिल का एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा और आपका एग्जॉस्ट जो स्टीम है वो कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ताकि इसको हम लोग फिर से इसको रीयूज कर लेते हैं। थर्ड जो सेकंड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कूलिंग ऑफ एलपी टरबाइन। देखिए एलपी टरबाइन का कूलिंग भी होता है। आपका एग्जॉस्ट स्टीम जो एलपी टरबाइन के अंदर इंटर करता है, तो सिर्फ वो वर्क डन ही नहीं करता है, वो आपका ब्लेड का कूलिंग का भी काम करता है, जो कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको वेरिएबल सेट पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये जरूर मेंशन करूंगा कि वहां पे स्टीम का फ्लो कम होता है तो वहां पे विंडेज लॉस बढ़ जाता है और ब्लेड का कूलिंग नहीं होता है, जिस कारण से एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आपका कंडेंसर वैक्यूम क्यों क्रिटिकल है, ताकि आपका इफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन द एलपी टरबाइन हो सके, कूलिंग ऑफ एलपी ब्लेड का भी कूलिंग हो सके, एंड थर्ड जो है अवॉइडिंग एक्सेसिव एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर। आपका एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर को भी ये ऑप्टिमम रखता है। अगर आपका कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर अगर आपका डिटोरिएट हो जाता है, तो अगर उसका एब्सोल्यूट प्रेशर अगर ज्यादा मेंटेन होता है, तो आपका एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर देखिएगा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका कंडेंसर का वैक्यूम जो होता है बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है, और इसलिए जैसे ही इसका सेट पॉइंट के पास अगर एक्चुअल कंडेंसर प्रेशर वैक्यूम प्रेशर पहुंचता है, तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन द और ट्रिप द स्टीम टरबाइन। तो फ्रेंड, कंडेंसर का वैक्यूम अगर आपका डिटोरिएट हो जाता है तो देखिएगा उसमें कि एलपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और एलपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है प्रॉब्लम कि आपका विंडेज हीटिंग होगा, ब्लेड रूट जो है वो उसका ओवरहीट हो जाता है, और रिस्क टू श्रिंक फीट ऑफ एलपी ब्लेड्स।
जो एलपी ब्लेड्स में देखिएगा बहुत सारा वो श्रिंक फिट होता है। तो जैसे आपको हीटिंग होगा तो ये आपका श्रिंक फिट जो होता है लूज होने लगता है और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। विंडेज हीटिंग होता है, तो इसका सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाई डज ए लो वैक्यूम काउज ए ट्रिप। लो वैक्यूम होने से ट्रिप क्यों हो जाता है? जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, उसका थोड़ा सा और भी हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाई डज ए लो वैक्यूम काउज ए ट्रिप। फर्स्ट आपका एक ओवर हीटिंग ऑफ एलपी ब्लेड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपका कंडेंसर के अंदर वैक्यूम अगर हाई मेंटेन हो रहा है, हाई मतलब क्या, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर अगर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, मतलब 0.12 या 0.2 मेंटेन हो रहा है या 0.25 मेंटेन अगर हो रहा है। हाई मतलब क्या होता है कि अगर आपका कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम प्रेशर अगर 0.2 या 0.25, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है और कंडेंसर के अंदर वैक्यूम अगर लो है, डिटोरिएट अगर कर रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका ओवर हीटिंग ऑफ एलपी ब्लेड्स होगा। ठीक है, इन ए वैक्यूम स्टीम फ्लो एट ए वेरी हाई वेलोसिटीज। अगर आप टरबाइन के अंदर जो होता है स्टीम का जो वेलोसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। अगर कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम अगर आपका ज़्यादा मेंटेन हो रहा है तो वहाँ का प्रेशर आपका ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, तो स्टीम का जो डेंसिटी है वो आपका इंक्रीज करेगा। और स्टीम का डेंसिटी इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो विंडेज या जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द एलपी टरबाइन ब्लेड्स एंड द डेंसर स्टीम इंक्रीज होता है। और ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वहां पे इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है दैट कॉजेज द ओवर हीटिंग ऑफ द एलपी टरबाइन ब्लेड्स। एलपी टरबाइन का जो ब्लेड जो होता है वो ओवर हीटिंग हो जाता है और एलपी टरबाइन के अंदर जो होता है ब्लेड्स आपका श्रिंक फिट होता है, ब्लेड का रूट जो होता है वो आपका ओवर हीट हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारा कंपोनेंट्स जो होता है एलपी टरबाइन के अंदर वो श्रिंक फिट के कारण आपका इंटरफेरेंस फिट रहता है। तो अगर वो पार्ट अगर ओवर हीट होगा तो वो जो इंटरफेरेंस फिट लूजन हो जाएगा और वहां से आपका जो ब्लेड्स का बाहर निकलने का चांसेस रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या होता है कि स्टीम एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आपका विंडेज के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका प्रॉब्लम इसी कारण आपका क्या होता है कि जैसे आपका वैक्यूम अगर एब्सोल्यूट प्रेशर का ज्यादा मेंटेन हो रहा है कंडेंसर के अंदर, तो आपका इट ट्रिगर द प्रोटेक्शन सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली ट्रिप और शट डाउन द स्टीम टरबाइन। एंड सेकंड पॉइंट है आपका कि एक्सियल थ्रस्ट। देखिए क्या होता है एक्सियल थ्रस्ट, फ्रेंड आप पहले जानते हैं क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट मतलब क्या होता है कि जब आपका टरबाइन के अंदर जो इनलेट प्रेशर और एग्जॉस्ट प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उस कारण से एक आपका एक्सियल फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। जो आपका एक साइड में ब्लेड है, ब्लेड के एक साइड में आपका हाई प्रेशर है, दूसरे साइड में आपका क्या है लो प्रेशर है। तो आपको क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक आपको फोर्स लगता है जिसको हम लोग एक्सेल थ्रस्ट करते हैं और ये एक्सेल थ्रस्ट का जो डायरेक्शन होता है वह टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका एक थ्रस्ट बेयरिंग दिया जाता है। तो मान लीजिए एलपी टरबाइन में जब आपका एग्जॉस्ट प्रेशर अगर आपका चेंज होता है तो ए चेंज इन एग्जॉस्ट प्रेशर, अगर आपका एग्जॉस्ट प्रेशर में अगर चेंज होता है इट अल्टर द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टरबाइन रोटर। टरबाइन रोटर के अक्रॉस जो होता है आपका प्रेशर डिफरेंस को अल्टर कर देता है एंड इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इट पोटेंशियली causing excessive axial force that can damage the thrust bearing। आपका क्या होगा कि अगर एग्जॉस्ट साइड में अगर आपका प्रेशर चेंज अगर हो जाता है तो आपका टरबाइन ब्लेड के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस था वो आपका अल्टर हो जाएगा। इस अल्टर होने से क्या होता है कि जो एक्सियल फोर्स जो होगा वो एक्सेसिव चेंज हो जाएगा और ये आपको थ्रस्ट बेयरिंग को भी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपको जैसे ही आपका वैक्यूम एक सेफ थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो इट ट्रिगर द टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम एंड ट्रिप द टरबाइन। थर्ड पॉइंट फ्रेंड हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। देखिए टरबाइन के अंदर रोटर पार्ट होता है और स्टेशनरी पार्ट होता है। दोनों पार्ट क्या होता है आपका एक्सपेंड करता है, दोनों का अपना अपना मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है के हिसाब से आपका एक्सपेंड करता है। तो उसमें डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है जो होता है रोटर एक्सपेंशन माइनस द केसिंग एक्सपेंशन होता है।
जब आपका एग्जॉस्ट प्रेशर आपका इंक्रीज करता है तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि टरबाइन का जो केसिंग होता है वो आपका एक्सपेंड करेगा अनइवनली, जिससे क्या होगा कि आपका जो रोटेटिंग पार्ट एंड स्टेशनरी पार्ट में कॉन्टैक्ट होने का चांस रहेगा, रब होने का चांस रहेगा और आपका वहां पे डैमेज होने का भी चांस रहता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि अगर आपका कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम अगर सेफ थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो ये इट ट्रिगर द टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आपका लो वैक्यूम ट्रिप है उसको ट्रिगर करता है। और लो वैक्यूम ट्रिप क्या करता है, आपका टरबाइन को ट्रिप करा देता है ताकि टरबाइन डैमेज होने से बच जाए। कंडेंसर का जो वैक्यूम होता है वो क्यों डिटोरिएट करता है, इसका क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका कि कंडेंसर के अंदर क्या होता है कि आपका CW का फ्लो होता है, तो हो सकता है कि CW का फ्लो आपका कम हो। सेकेंड रीजन की CW का जो टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर आपका हाई मेंटेन हो रहा है। आप देखिएगा कि समर में आपका कंडेंसर का वैक्यूम जो होता है वो ज़्यादा मेंटेन होता है। मीन्स आप देखिएगा कि समर सीजन में कंडेंसर का वैक्यूम आपका 0.12 से 0.1415 तक मेंटेन होता है, क्योंकि वहाँ पे CW का इनलेट टेम्परेचर आपको ज़्यादा मेंटेन होता है। जब CW का इनलेट टेम्परेचर ही ज़्यादा रहेगा तो जो एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर आ रहा है उसको कूल नहीं ज़्यादा करेगा, ज़्यादा कूल नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, आपका प्रेशर ज़्यादा मेंटेन रहेगा। वही आप विंटर में देखिएगा तो यही आपका डिक्रीज होकर 0.06 से 0.08 तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CW का इनलेट टेम्परेचर आप देखिएगा बहुत ही कम होता है। उसमें CW का आप इनलेट टेम्परेचर देखिएगा फ्रेंड तो आपका 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन वही समर सीजन में देखिएगा कि CW का जो इनलेट टेम्परेचर जो होता है वो 35-36 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका वैक्यूम समर सीजन में डिटोरिएट हो जाता है, लेकिन विंटर में आपका वैक्यूम इंप्रूव हो जाता है। तो CW का फ्लो से आपका कंडेंसर वैक्यूम डिपेंड करता है, CW इनलेट टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है। थर्ड आपका डिपेंड करता है कि अगर आपका वैक्यूम के अंदर जो कंडेंसर के अंदर आपका अगर एयर इंग्रेस कर रहा है तो आपको हाई प्रेशर मेंटेन होगा। आपको अगर एयर इंग्रेस अगर हो रहा है तो उस कारण से भी आपका कंडेंसर के अंदर वैक्यूम डिटोरिएट हो जाता है। फोर्थ आपका पॉइंट हो सकता है कि उसको जो अगर आपका इजेक्टर यूज कर रहे हैं या वैक्यूम पंप यूज कर रहे हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस अगर पुअर है। अगर वैक्यूम पंप का मेन काम क्या होता है, जो भी आपका उसमें जब स्टीम कंडेंस होता है, वाटर जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो वहाँ से बहुत सारा गैस लिबरेट होता है, बहुत सारा जो नॉन कंडेंसेबल गैस जो होता है वो लिबरेट होता है, तो उसको निकालना होता है। तो वैक्यूम पंप या इजेक्टर का मेन काम क्या होता है, टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर वैक्यूम को मेंटेन करता है। जो भी आपका गैस निकलता है, जो कि स्टीम का टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो वहां से बहुत सारा नॉन कंडेंसेबल गैस निकलता है, उसको हटाता है ताकि आपका वैक्यूम मेंटेन रहे। तो अगर आपका पंप का परफॉर्मेंस, वैक्यूम पंप का परफॉर्मेंस अगर डिटोरिएट कर रहा है, या अगर आपका जो इजेक्टर यूज कर रहे हैं अगर उसका परफॉर्मेंस अगर पुअर है, तो भी आपका क्या होगा, कंडेंसर के अंदर वैक्यूम आपका डिटोरिएट हो सकता है। तो ये सभी इसका पॉसिबल रीजंस है जिसके तहत आपका कंडेंसर का वैक्यूम डिटोरिएट करता है।